हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनलॉक। और जहाँ पे मैं बात करता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की। और आज का वीडियो उन यंगस्टर के लिए है जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग इस तरह के स्कैम जो कि पिछले साल अभी यूट्यूब में काफ़ी चर्चित रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, उस पर भी थोड़ी बहुत प्रकाश डालेंगे। लेकिन वही सब्जेक्ट नहीं रहेगा हमारा। हर कोई बताता तो है, हर कोई जानता तो है, लेकिन जो जहाँ पे लोग फंसते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जिनके सपने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं रहते, तो उनसे मैं ही रूबरू करूँगा इस बारे में, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस उनको क्या एडवाइस देना चाहता हूँ, किन चीज़ों से आप बच सकते हो। हर कोई बताता है आपको ये स्कैम है, लेकिन आपको क्या वो स्किल सेट चाहिए, माइंड सेट चाहिए जो आप उनसे बच सकते हो। तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो ज़रूर एक वीडियो से गो थ्रू करना, एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सही नॉलेज देना चाहते हैं, सही, क्योंकि वो जो फेज़ रहता है ना बच्चों का, जो टीनेजर वाला फेज़, 17 जैसे 12th और 10th का निकलते हैं बच्चे, उसके बाद ज़्यादा माता पिता पे उतना भरोसा होता नहीं है। दोस्त यार की बात ज़्यादा सुनते हैं, वो उनसे बिलीव करते हैं। तो वो वीडियोस जरूर शेयर करना उन बच्चों के साथ, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, क्या आपको समझदारी हो के साथ आपको आगे चलना है और इन स्कैम से अपने आप को कैसे बचाना है। अपना सबसे कीमती समय जो अपना गोल्डन टाइम होता है कॉलेज का, उसको आप कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस और कवर करूँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ज़रूर इसको शेयर करें और देखें ज़रूर इस वीडियो को और उससे नॉलेज ज़रूर लें। तो हाँ भाई, जितने भी यंग स्टूडेंट हैं, यंग लोग हैं, यंग ब्लड हैं, तो सबको अमीर बनना है आप सबको। तो आपके मन में अभी जो है ना केमिकल लोचा चल रहा था कि यार मैं फटाफट अमीर कैसे बनूं, आपके दिमाग में यही बातें अभी हावी होती हैं। और यही होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपका वो कंडीशन ही ऐसा होता है, आप उस लाइफ के फेज़ में ही हैं जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दुनियादारी को समझने की उस पड़ाव में आ जाते हैं और दुनिया को जानना चाहते हैं। तो उसी टाइम जो ये चोर चुपके रहते हैं, MLM जिसको बोला था, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं आप सभी, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब एक तरह से चोर समझ लीजिए। आपका मार्केट उनके लिए तैयार है, आप एक तरह से प्रोडक्ट हैं उनके लिए। आपके जो ड्रीम है ना वो उनके लिए प्रोडक्ट है। तो इस तरह से समझिए। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, और बहुत सारे बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, उन फेज से मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। और उनसे बचेंगे कैसे वो एक मास्टर ही बता सकता है। तो मैं इस चीज़ को मैं हर तरीके से एनालाइज कर चुका हूँ। तो जैसे कि मैं बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है आप पे किसी चीज़ को जाना, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप इस चीज़ों के कैसे बच सकते हो, अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हो। तो ये जो होता है, जो स्कीम्स होती है, रन होती है MLM, एक अमेरिकन फाइनेंशियल इन्वेस्टर आप बोल लीजिए, पॉन्जी स्कीम्स स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले। आपको उसमें हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बहुत सारे यूट्यूब्स ने कवर करी है। तो पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, एक पिरामिड्स होता है। मतलब एक तरह से ऐसा है कि मैंने 10,000 किसी से लिए, उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 12,000 रुपये दूंगा, और किसी थर्ड पर्सन से मैंने फिर वो 10,000 रुपये मांगे उनसे, और मैंने उसको 12,000 लौटाया। इस तरह से री इन्वेस्ट कर करके एक तरह से बबल क्रिएट करना, एक पिरामिड तैयार करना। और इससे क्या होता है, एक टाइम पे फूटना ही फूटना है इस चीज़ को। तो ये प्रॉमिस करना कि आपको हाई रेटिंग मिलेगा, हाई वैल्यू मिलेगा हमारे साथ जुड़ने से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से। तो इस लालच में इस फ़ायदा उठाए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, बहुत सारे सर्विस के साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो ये स्कीम सालों साल इवॉल्व होती गई और फ्रॉड्स का रूप लेती गई और काफ़ी लोग स्कैम्स होते गए। और ये जो मैं आप स्पेसिफिकली बात करूँगा, यूथ की बात करूँगा, यूथ सेगमेंट्स में ऐसे बहुत सारे पॉन्जी स्कैम या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग चलने वाले करते हैं, जो कि हर एक एज के लोग को टारगेट करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अपना प्रोडक्ट महंगे दामों में बेचती हैं और उनके थ्रू ही प्रमोशन कराती हैं। तो जस्ट लाइक एमवे हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो ये सब करते हैं और बहुत सारी कंपनी बीस थे उस टाइम में, और RCMs, ये सब बहुत सारे स्कीम जो का फ्रॉड भी हुए घोषित, उनका जो घपला हुआ सबको दिखा। मतलब किस तरह से टारगेटिंग होती हैं, किस तरह से लॉसेस हुए उनके।
जो फिशिंग बोल सकते हैं, एक मछली जाल में आप फंसते कैसे हो। आप आपका जो बैकग्राउंड है, आपको मानो या मानो आपका जो कंडीशन है, आप जहाँ पे हैं वही आपको आपको टारगेट ऑडियंस बनाता है। आप बिलोंग करते हो एक टियर 3 टियर 2 सिटी से, एक मिडिल क्लास, और एक मिडिल क्लास है आप ब्रिंगिंग हुई है आपकी, और आपके फादर में भी क्लास सेकंड तन का काम करते होंगे, वर्कर लेबर होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे जिनकी सैलरी आई थिंक 50-60 ऐसा रही होगी। मतलब इट्स नॉट टू मच हाई सोसाइटी क्लास, बट आप एक तरह से डिसेंट, मतलब आप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। समहाउ आप हमेशा कंपैरिजन के तरह से जीते हैं अपनी लाइफ की, या अपने दोस्त से कंपेयर करेंगे, उसके पास वो शर्ट है, उसके पास वो गाड़ी है, या कोई भी चीज़ में आप ये बचपन से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये इसके पीछे साइकोलॉजी होती है, और आपकी माइंड में एक कंडीशन हो जाती है यार कि मुझे फटाफट अमीर बनना है, और फटाफट मुझे पैसे कमाने हैं किसी भी तरह से, और यहीं पे आप हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं। और जो बच्चा इंडिया में जो बच्चा होता है वो तो 12 साल तक पैदा होने के 4-5 साल तक तो 12वीं तक तो कहीं बाहर लुकिंग ही नहीं देख पाता। वो सिखाया नहीं जाता हमारे इंडियन हाउस होल्ड में कि यार आपको कुछ काम भी करना है, नई नई पढ़ाई करना है। एक तरह से आपको सपनों के बोझ के तले, आ रहे हमारा बेटा तो बड़ा नाम करेगा और पढ़ाई लिखाई करेगा, चाहे वो पढ़ने में अच्छा ना भी हो, तब पर भी आप समझ लो कि उसको हमेशा यही एडवाइस मिलेगा किसी भी सोसाइटी से, आसपास की सोसाइटी से या फिर उसके परिजन से, कि आप बेटा अच्छे से पढ़ोगे तभी होगी। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी हिट करते सभी तो बन नहीं सकते, सभी IAS तो बन नहीं सकते, और ना गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा जॉब्स हैं। वो अलग टॉपिक में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कंडीशन किया जाता है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलता वहाँ पे पैसे कमाने के, या फिर आपकी जो ख्वाहिशें हैं, या आप हमेशा चाहते हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, पैसा हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मनी ही है। मतलब आप मानो या ना मानो कि वी आर कैपिटलिस्ट कंट्री। आप मंदिर में भी जाते हो तो बिना पैसा दिए पुजारी ना तो मानता है ना भगवान मानते हैं। इस तरह से इट्स ऑल अबाउट रन। और इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा है 21 सेंचुरी खराब है, कलयुग है, ये बहुत सालों से चलता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो आप मतलब 1000 सेंचुरी बिफोर लेके चलिए, बहुत साल पहले चलिए, ये चलता है, ये ट्रेडिशन है। आप इसको बदलने से ह्यूमन एवोल्यूशन का एक हिस्ट्री है। तो मनी इज़ एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कहीं पे भी इस लाइफ के फेज़ में। 12th तक आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप कैसे पैसा कमाएं। उसके बाद कहीं ना कहीं आप कॉलेज में एंटर करते हैं। उसके बाद आपको आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है नेक्स्ट लेवल की होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। तो आपकी एक्साइटमेंट जो होती है नेक्स्ट लेवल की होती है, और इसी में आपके जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपके इमोशन का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। वहाँ पे आप लॉजिकल नहीं सोचते ज़्यादा, आप इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो आपको उसी समय आपका दोस्त जो भी रहता है, आपके जो सराउंडिंग रहते हैं, वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। आपको इस चक्रीय माया जाल में फंसाने का काम करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस फेज़ में अपने दोस्तों यारों के साथ। आपको उतने माता पिता की बात समझ नहीं है, क्योंकि आपने 12 साल उनके साथ बिता चुके हैं ऑलरेडी, और उनसे आपको उनकी एडवाइस से उतना कुछ फ़ायदा नहीं दिखा। वो कैसे नहीं दिखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मम्मी पापा ने बोला कि बेटा 10वीं पढ़ लो, उसके बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, मेरे जैसे मतलब 80+ मार्क्स है मेरे, तो उसके बाद बेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 10th पढ़ लो बेस्ट। उसके बाद आपको क्या एडवाइस मिला? 12th के बाद एडवाइस मिला कि यार बेटा पढ़ लो, उसके बाद जीवन सरल है। तो ये एडवाइस हम थक चुके हैं कि सुनते सुनते, तो आदमी का वहाँ पे डिल्यूजन पॉइंट आ जाता है। मतलब उस फेज़ में बच्चे का दिमाग आता है यार मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, कुछ हुआ तो नहीं, हम मेरे साथ वाले भी यही पढ़ रहे हैं, कोई कहीं कुछ बदला तो है नहीं उनकी लाइफ में सडनली। तो ये फेज़ में लेके कंडीशनिंग आपकी माइंड की हो जाती है। एक मिडिल क्लास की बता रहा हूँ मैं, और आई थिंक जो मिडिल क्लास ही टारगेट ऑडियंस है, सेम ये सब मल्टी लेवल मार्केटिंग में। कोई अमीर घर के बाप को ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी मारवाड़ी क्या दुकानदार बंदे को ज़रूरत नहीं है ये MLM ये सब अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, आप इन सब से अपना टाइम बचा सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के साथ। और लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद मैं कहाँ पे था, आपका जो दोस्त होता है कॉलेज में, आप नए नए एक्साइटमेंट, नए नए एनर्जी के साथ जाते हो कॉलेज में, तो वहीं पे आपको आपके सराउंड के दोस्त जो आपको ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, जादू हो जाएगा। मुझे बोला गया था कि यार मैं एक जगह जादूगरी वाली जगह लेके जाऊँगा,
तो आई एम वेरी एक्साइटेड पर्सन। मैं हमेशा काम करने या फिर एक्साइटमेंट मतलब काम करना, नया चीज़ सीखना चाहता था। तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग आफ्टर टू। कई लोग होते हैं जो रिजिड होते हैं, नई चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। तो आई एम वन ऑफ द कि यार कुछ नया सीखना है, कुछ काम करना है, खुद का करना है, पैशनेट हो जाता है। आपकी सिचुएशन ड्रिवन करती है। आप में बताया ना, आपका बैकग्राउंड इतना मोटिव इतना रहता है कि आपका मोटिव ये रहता है कि उस टाइम कि आपको अमीर बनना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपकी इंटेंशन में कोई कमी नहीं है। बट यही ड्रीम सेलिंग को, आपका जो ड्रीम को खरीद लेते हैं वो है ये MLM। आपकी ड्रीम्स का फ़ायदा उठाते हैं कि वहाँ पे आप एक सेमिनार में आपको इनवाइट किया जाता है, 50-100 रुपये का आपको टिकट दिया। अभी आई थिंक 200-300 टिकट हो गया होगा, जो भी मल्टी मार्केटिंग होंगे जितने भी, वो सेमिनार होस्ट करते हैं। होटल बुक किया रहता है उनका, और बड़े उनके जो एसोसिएट रहते हैं, उनके जो ऑलरेडी मेंबर्स बन चुके रहते हैं, जिन्होंने उनकी सब्सक्रिप्शन ले लगी है 6-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी अमाउंट रहता है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड टाई वाई पहन के पहुंचते हैं। लगता है कि और यही तो जगह थी, टाई कोट पहन के, यही तो मैं चाहता था। आप जब एंटर करते हो सेमिनार्स में, तो आपको जब सेमिनार ख़त्म होता है तब तक आप कन्विंस हो जाते हो, क्योंकि वो ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि आपको अट्रैक्ट करना है। जितने भी नए कस्टमर हैं, नए लीड्स बोलने चाहिए, या नए क्लाइंट्स हैं, जो न्यू कस्टमर हैं, उनको लाया जाता है। उनके लिए एक्साइटमेंट प्रोग्राम रहता है वो, और उन्हीं में से आप होते हैं। और आप वो सब एक्साइटमेंट देख के, आपने लाइफ में पहली बार वो ऐसा एक्साइटमेंट देखा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में भी तो ऐसा एक्सपोजर तो है नहीं। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं आप, जैसे मिडिल क्लास, मेरे जैसे मिडिल क्लास, सब सरकारी स्कूल, आपने कभी एक्सपोजर तो देखा नहीं। प्राइवेट स्कूलों में तो चलो होता भी है यार, वहाँ पे पैसे दे के पढ़ाई होता है, तो वहाँ पे और ऐसे करिकुलम्स आपको टूर पे ले जाते हैं। और हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ना तो सरकारी स्कूल से आज तक कोई टूर किया गया है, ना तो एक्सपोजर दिया गया है। तो ये सब वीक पॉइंट्स हैं, ये सब वीक पॉइंट्स हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो सेटअप आपको इतना अच्छा लगता है कि यार ये तो मैं बहुत कमाल की जगह आ चुका हूँ। अब मुझे चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, 15,000-20,000 में कैसे भी झूठ मांग के, घर वालों से मांग के इसमें ज्वाइन करूँगा। तो ये उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है, वहाँ पे उनका मिशन जो होता है सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, इट्स ऑल सेटअप। तो आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके ड्रीम्स को किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको खेल लिया गया है आपके साथ। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है कि आप कुछ भी, उस टाइम आपका माइंड फ्रेम ऐसा बन जाता है ना कि आप मरने मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपकी ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं, आपको दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस से गुजारा जाता है कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं। आप लिखो, डायरी में लिखो यार आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपको अगले महीने फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया जीत लोगे आप, सब कुछ आसान है। संदीप माहेश्वरी वाला डायलॉग आपको पूरा पेला जाता है कि यार ये तो पेला ही जाएगा, पूरी तरह से सब कुछ आसान है। आजकल उनका बंद हो गया वैसे आसान वाला, तो उन पर बात करेंगे। तो इट्स नॉट अ बिजनेस, वो सब भी वही काम कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, वही काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वही काम कर रहे हैं ये सब, जितने भी मोटिवेशनल इसके है। इसलिए डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। अगर आपको कोई बेच रहा है ना आपने, और वो जो सेमिनार्स में आएंगे तो ऐसे ही बंदे मिलेंगे, संदीप माहेश्वरी और विवेक बंद्रा जैसे लोग ही मिलेंगे, जो अपना उनकी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए वो शो ऑफ करेंगे, अच्छे कपड़े दिखाएंगे, कार है, फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लड़कियाँ घुमा रहा हूँ, रोलेक्स, जिसको जो चाहिए ना वो बताएगा आपको। आपकी ज़रूरतों को वो कमज़ोरी बनाएगा कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, इसको गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी की बात करेगा। ये साइकोलॉजिकल गेम होते हैं, एक बिजनेस सेटअप्स का गेम्स होते हैं। तो ये तरह पे आपको पूरी तरह से कन्विंस फॉलो अप होगा। 2-3 आपको मिलने भी आएंगे अगर आपने मना कर दिया, अगर आपकी मोटी चमड़ी उस टाइम होती नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम नाजुक फेज में होते हैं। टीनेजर पे तो कई ज़्यादातर कन्विंस हो जाते हैं, 80% कन्विंस हो जाता है। उनमें से 20% अगर कुछ थोड़े से एडवांस होते हैं या थोड़े से जानकार रहते हैं, जो शहर में पले पड़े हैं या फिर दुनियादारी समझते हैं, तो वो लोग रिजीड करते हैं और उनको कन्विंस करने के लिए फॉलो अप किया जाता है कि यार इस बार दोबारा मिलते हैं, इसको अच्छे से इसकी इंसल्ट करेंगे, इसको ईगो हर्ट करेंगे, इसको ईगो को टारगेट करेंगे तो ये ज्वाइन होगा हमारे साथ। तो इस तरह से पूरा प्लानिंग के साथ आपको इस बोतल की शीशे में उतारा जाता है। और ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। मिडिल क्लास में कोई डिस्कस नहीं करता। आई थिंक यूट्यूब में भी कोई वीडियो बनाते नहीं है इस तरह से, बस ऊपरी सतह पे बात करते हैं, बस थ्योरेटिकल ज्ञान देते हैं, बट कोई बताता नहीं है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, कि क्या होते हैं स्कैम्स। सो ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत सारी कंपनियां करती आई हैं और आगे भी रन कर रही हैं। अभी नेक्स्ट लेवल फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म के साथ ये मर्ज हो चुका है।
आपको एक तरह से बहुत सारे तरीके से आपको स्कैम किया जाएगा। स्टॉक के नाम पे आपको बताया जाएगा कि यार फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाला है, आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कीजिए तो फिर फ्यूचर में आप बहुत बिलियनियर बन जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अभी तो बहुत ही कॉमन हो गया ना इंटरनेट की यूज़ लेके, बहुत सारा। तो ये सारे चीज़ें स्कैम्स हैं। मतलब कोई भी नेटवर्किंग में बिलीव मत कीजिए। आप जो भी नेटवर्किंग में जहाँ पे भी आता है तो आपका दिमाग खड़े हो जाना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। मतलब लंबी रेस में नहीं चलेगा ये, मतलब एक ना जगह पे फूटना ही फूटने वाला है। तो इसे अब बात करते हैं, इसे कैसे बचा जाए, कैसे क्या तरीके हो सकते हैं, क्या माइंडसेट हो सकता है कि क्या बचा जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को जानना है भाई, आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे मैं वही बोलता हूँ ना कि मतलब एक मेरा बहुत अच्छी लाइन है कि दूसरों को जाना एक आर्ट है, लेकिन खुद को जाना एक मास्टरी है। मतलब अपने आप को जाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चाहते क्या हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि करना ही चाहते हैं, मतलब सब कुछ जानते हुए करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आपको मतलब उसके रिस्क भी पता होना चाहिए कि यार ये मेरे साथ हो सकता है और पैसे कमाने का मतलब मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो उसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते। कोई आपको सीखने मिलेगा, एक्सपीरियंस, जैसे मुझे मिला एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मिला, लेकिन वो आपके पर्सनालिटी में ऐड हो जाता है, बट इट्स नॉट ए गुड वे। आप बहुत सारे तरीके और भी हैं, तो मैं उन तरीकों की बात कर रहा हूँ। तो इन सब में क्या है, आपका सबसे कीमती चीज जाता है वो आपका टाइम वेस्ट होता है। और आप एक इल्यूजन में जीते हो कि यार पैसा बहुत कमा लूंगा, और आप इसे इससे क्या होता है कि आप अपने जो दोस्त यार होते हैं उनसे रिश्ता ख़राब कर लेते हो। क्योंकि क्या होता है कि उस फेज़ में काफ़ी पैशनेट होते हैं आपके दोस्त यार, आपको भी देख के ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी भी अपनी फैमिली से पैसा मांग के वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक तरह से वो क्रेडिबिलिटी कंपनी पे नहीं आता, वो उन्होंने कंपनी देख के ज्वाइन नहीं किया, आपको देख के ज्वाइन किया। तो उनका भार जो होता है, उसे बोला ना कि कंपनी बोलती है प्रॉफिट जो होगा वो मेरा हो गया, जो ब्लेम गेन होगा ना वो आपका ही है, आप अपना रखो। इस तरह से वर्क करती हैं कंपनियां, इस तरह की जो स्कैम्स कंपनियां होती है। मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी को वो मोनेटाइज करती हैं। हमारे जो मेरे जान पहचान हैं उनको मोनेटाइज करके वो अपने प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाती है। तो सबसे पहले तो ये यार, अपना माइंड ना बहुत ही स्ट्रांग रखो। मतलब आप दुनियादारी पहले समझो, उसी के लिए क्या होगा, आपको निकलना पड़ेगा, उस मार्केट में कूदना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। एक बार गलती होती समझ आता है, उसके बाद दोबारा गलती ना हो, तिबारा भी गलती ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मेन चीज़ जो होती है आजकल, यूट्यूब की बात कर लेते हैं। आप यूट्यूब में जो चल रहा है, स्कैम्स चल रहे हैं बड़े बड़े, अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बनर्जी का हुआ, तो उसमें यार देखो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। काफ़ी बात पुरानी हो गई, 1 महीना हो गया, लेकिन ये दोनों ही एमएलएम की तरह ही काम कर रहे हैं। उनका जो सिस्टम जो है सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उसमें। बस आपको जो गांव में रहते हैं, Tier 3 Tier 2 सिटीज़ के लोग हैं ना, मेनली ऑडियंस वही है जिनको पता नहीं है ज़्यादा, जिनको ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास 10वीं 12वीं में जो सेकंड थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, दे आर देयर ऑडियंस फर्स्ट डिवीज़न। क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है ना, वो इंस्टीट्यूट ही नहीं गया, IIT से तो पास है नहीं, जो उनके पास इतना दिमाग होगा। तो दे आर टारगेटिंग देयर हार्ड एंड मनी, और उनके पास उसका स्किल सेट तो दे नहीं रहे कि यार ये हो जाएगा। सेल्स ही करने हैं, एंड ऑफ द डे दे वांट सेल्स, कंपनी वांट सेल्स। आप हमारे 2 मुर्गे बेचे, 2 मुर्गों को टोपी पहना, वही है कि कॉन्सेप्ट वही है, दुनिया सेल से ही चल रही है। बट वहाँ पे जो MLM का जो मार्केट है ना, वो बहुत ही ख़राब है। मतलब टोपी पहना हुआ वाला हिसाब है, आप गंजे को टोपी पहनाते हो, उसी तरह का काम दिया जाता है आपको। और उस समय आपके पास ना तो रेलेवेंट स्किल रहता है, और जो उनका प्रैक्टिस है, जो उनका सिस्टम का प्रैक्टिस जो है, वो भी एथिकल नहीं है। मतलब बाय हुक एंड बाय क्रुक के साथ वहाँ पे काम किया जाता है, इस तरह से आपको सिखाया जाता है। तो इट्स नॉट ए क्वालिटी वर्क, आप उतना कुछ नहीं सीख पाओगे अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ नहीं हो। आपको वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ही होगा अगर आप मनी माइंडेड के साथ गए हो। आप सोच रहे हैं 1 महीने में पैसा कमा लूँगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। मतलब ईजी नहीं है, इट्स अ पैथेटिक। मतलब यू वेस्ट योर टाइम सो मच। तो इन सब चक्करों में ना चाहते हुए पढ़ना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगा, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, अपने ऊपर काम करो, स्किल सीखो, कोई काम सीखो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज पास आउट हो गए हो ना, मतलब कॉलेज पास आउट नहीं, 12th पास आउट, उससे पहले भी आपको काम करना है अपने ऊपर। पैसे के काम मत करो, स्किल्स डेवलप करो। स्टार्टिंग में आपको कम पे भी मिलेगा, लेकिन रिलेवेंट काम करो।
मतलब इकोनॉमी में पार्ट करो, एंड ऑफ द डे आपको उसमें जाना ही जाना है। एंड ऑफ द डे आप कोई भी जॉब करो, सरकारी जॉब के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि ट्राई मत करो, एक टाइम लिमिट दो अपने आप को। उस पर कभी मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। 2 साल का टाइम पीरियड दो, उसके बाद एग्जाम खेलते रहो आप, जो भी खेलना है आपको। लेकिन वो होप मत लगाओ कि यार ये मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में आप खुद डेटा निकाल के देख लीजिए कि पिछले 50 साल या 10 साल में कितनी वैकेंसियाँ आई थी और कितनी लगी थी और अभी कितने लग रही हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी मतलब इंडिया में यही क्रेज़, यही सोसाइटल बैरियर है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते। मिडिल क्लास तो मतलब अनक्लटर है। जो अमीर है उनको तो क्लियर है भाई कि क्या करना है उनको लाइफ में। उनको पहला सेटअप हो जाता है, उनका बिजनेस है, उनके बाप का बिजनेस सेटअप है, तो उनको क्लियर है कि यार ये स्किल सेट चाहिए मुझे, ये चाहिए, गले में बैठना है मेरे को, ये पैसा कमाना है, ये ऐसे जाना है। तो दे क्लियर। और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो आपके प्लम्बर्स या फिर जो छोटे मोटे काम करते हैं ड्राइवर, उनको भी क्लियर है कि भाई कौन सा काम करना है। जो भी काम मिले मैं कर लूँगा भाई, शर्माऊंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, बस आगे पैसा कमाइए, मेरे को कुछ भी दे दो, पैसा कमाना है। मिडिल क्लास के यही चोचले हैं, वही फंसने वाला है। उनका ख्वाहिश भले जेब में 100 रुपये रहेगा, लेकिन सोचेगा कि यार ये करना है, एरोप्लेन खरीदना है मुझे, 100 रुपये में एरोप्लेन खरीदना है। वही वाली बात हो गई। और नवाबी बड़े बड़े, लेकिन ये सब फिल्मों में अच्छी लगती है ये सब डायलॉग। एस्पिरेशन, इसीलिए बोला जाता है ना कि एस्पिरेशन आपको हमेशा ग्रोथ करेगी। अगर आप आज के डेट पे जैसे 10,000 भी कमा रहे हो, 10,000 सैलरी आपको, धीरे धीरे 20,000 15,000, देन यू गो। आप जंप ही नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट सोच रहे हो लग गया तो लग गया सरकारी जॉब, नहीं लगा तो आपको यू हैव टू बी समथिंग स्किल। तो स्किल से जो होता है आपको लाइफ में फॉरवर्ड करेगा। और कोई चमत्कार या स्कीम, बिग स्कीम मान ले, ये पॉन्जी स्कीम, पाइपलाइन बना देंगे, ऐसा करेंगे, पीसीव इनकम आएगा, इट्स नॉट गोना बी हैपन, इट्स नॉट गोना बी हैपन। वो कभी तभी हो सकता है जब आप कुछ इवेंट करें, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए वो बहुत ही लास्ट स्टेज है। आप जो देखते हो, जो डायमंड का हीरा देखते हो, वो बहुत ऊपर है, तो आपको नीचे पूरा परत बनाना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उसका अलग मजा। लाइफ इज जर्नी। तो आपको ये फेजेस में क्या करना है आपको समझ आया होगा, मतलब क्लैरिटी मिली होगी। तो आपको यू नो योर सेल्फ, पे आपको टाइम दो कि यार करना क्या है, इट्स नॉट अ रश। ओके, तो MLM में जो होती है ये सभी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जो मेरे कई लोग ऐसे भी होंगे कि वो उस माइंड फ्रेम में होंगे कि मेरे समझाने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझेंगे, तो आपकी गलती नहीं है भाई, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ये इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल इमोशनल ड्रिवन डिसीजन। तो उसमें एक मैं और भी दे सकता हूँ बस आपको, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आप ही का होना है इसमें कि क्या आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। बट मैं तो कहूँगा जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। आप उसमें आप करो तो फिर उसमें स्किल्स, मतलब आप लर्निंग के हिसाब से करो उसको। अगर उसको करना चाहता है, पैसा ड्रिवन के हिसाब से ना करें उसको कि पैसा कमा के मैं अमीर बन जाऊँगा, उसके पास सहन चुप के साथ शांति से मैं शादी करके सो जाऊँगा। इट्स नॉट गोना बी हैपन। आपको हमेशा जब तक लाइफ में हो, आपको यू हैव टू बी स्ट्रगल इन योर लाइफ, मतलब यू हैव टू बी गो इन दैट फेस। मतलब बोला जाता है जब तक पेन नहीं होगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप जिंदा हैं। तो यू कीप टचिंग योर स्किन, कीप टॉर्चिंग योर स्किन, समथिंग लाइक दैट। सो आई होप कुछ आइडिया मिला होगा आपको, मज़ा आया होगा। और भी अगर रियल टाइम के एक्सपीरियंस इस तरह से जो यूथ को जानना ज़रूरी है, इस तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो में कहीं भी हमारी फ्रीक्वेंसी, सोच की फ्रीक्वेंसी मैच हुई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। और आप बता सकते हैं, मुझे एडवाइस कर सकते हैं, भैया इस वीडियो पे इस टॉपिक्स में वीडियोस लाइए जो हमारे करियर को बूस्ट करें। और मैं फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस ला देंगे जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, आप किस तरह से स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। अल्टीमेटली गोल है आपका पैसा कमाना। स्किल्स इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हम एक सर्टेन अमाउंट उसको सेल करके उसके बदले में हम हार्ड एंड मनी कमा सकें। तो दैट इज़ अ गोल शुड बी। सो उस माइंडसेट के साथ मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और आई थिंक यूट्यूब में इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनाता जो रियल टाइम्स, बाकी सब तो शोशेबाजी। और दैट इज़ नॉट माई गोल कि मैं आपको बढ़िया सा सेटअप दिखाऊँ, ये सब दिखाऊँ। इट्स नॉट मेरे पास बिल्कुल भी इतना कुछ, मैं अपना वीडियो में इतना फैंसी चीज़ भी नहीं लाना चाहता, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एडिटिंग्स में भी। सो मतलब जस्ट रॉ एंड रियल वीडियोस हैं ये, इम्पैक्टफुल वीडियोस। दैट इज़ ए प्रॉमिस फॉर माई साइड। मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ कि मैं हमेशा जो वीडियो बनाऊंगा इम्पैक्टफुल रहेगा और वैल्यू फॉर वीडियोस रहेगा। और मैं खुल के बोलता हूँ कि यू आई गिविंग यू फ्री वीडियोस, तो यू आर माई प्रोडक्ट, मतलब समथिंग लाइक दैट। मैं आपको कह के नहीं बेच रहा हूँ कि यार खरीदो, ये करो।
you are watching my videos, तो it's you already giving your time, your valuable time, तो I respect that your time. अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर इस वीडियो को अपने छोटे बच्चों जो आपको लगता है कि कहीं भटक मत जाए, तो इस ज़रूर को आई ओपनिंग वीडियो होगा. अगर आप पेरेंट्स उनको अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं और मेक श्योर कि वो सही पाथ पे रहें और स्किल्स एक्वायर करें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. को आपको वही लॉन्ग लाइफ में आपको वही सहारा देगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खुश रहें, ख्याल रखें. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और खुश रहें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और एक्वायर करते रहिए न्यू स्किल्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.